हसन रज़ा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बाकी बचेंगे और चीफ जस्टिस का 27 अप्रैल का जो मिशन है कामयाब हो पाएगा या नहीं? देखिए, मिशन तो हम नहीं कहेंगे। जनाब चीफ जस्टिस साहब का उन्होंने एक जुडिशियल आर्डर पास किया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने 27 की डेट रखी हुई है। फैसला उनकी जानिब से सुनाया जाना है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, मुझे नहीं नजर आ रहा कि 14 मई को इलेक्शन हो पाएंगे। अब 26 को पॉलिटिकल पार्टी बैठती हैं या नहीं बैठती, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि पीडीएम के अंदर भी आपस में आपको पता चल गया होगा कि आपस में तफरीक है। वो मौलाना फजल रहमान साहब नहीं बैठना चाहते। अब वो मेन स्टेक होल्डर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके बगैर आगे जा नहीं सकती मुज़ाकरात की तरफ। दूसरी तरफ आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो भी मुझे जो लग रहा है कि वो भी सेफ एग्जिट के चक्कर में उसमें है, क्योंकि एक ऑर्डर तो उनका आ गया। अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन जिन इदारों ने करनी है वो सारे लेतोलाल से काम ले रहे हैं। तो ये सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि अगर कोई कंटेम्प्ट वगैरह की प्रोसीडिंग्स भी चलाएंगे तो उसको देखना होगा कि वो कितनी इफेक्टिव होंगी। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, वो तमाम इदारों को मानना पड़ता है। आर्टिकल 190 बड़ा क्लियर है कि तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद है। लेकिन सूरत हाल बस कुछ ऐसी है कि ना पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो रही है, ना सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी हो रही है। अब इतनी डिवीजन हो चुकी है अवाम में भी कि हर एक कहते हैं जी कि मेरी सुप्रीम कोर्ट ये है, मैं उसके पीछे हूँ। दूसरी फरीक कहती है मैं इस सुप्रीम कोर्ट के पीछे हूँ। तो ये बात देख लें कि सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम हो चुकी, पार्टी भी तकसीम हो चुकी, अवाम भी तकसीम हो गई। और अभी तक जो असल जो मुद्दा है, जो असल इस वक्त जो बर्निंग क्वेश्चन है, वो बीच में ऐसे लटक रहा है कि अनडिसाइसिव इस वक्त तक है। अच्छा ठीक है। हसन रज़ा पाशा साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो जुडिशरी जजेस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से भी बताइएगा आगे का क्या लाहेअमल होगा? देखिए, हमारे तो बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम आउट ऑफ टर्न जो एलिगेशन थी उस हवाले से हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की। हमने उन ऑनरेबल जजेस को ऑब्जेक्शन किया जो सिक्योरिटी लिस्ट पे नहीं आते थे, जो चौथे, पांचवें या छठे नंबर पे थे। और आज देखिए कि तारीख ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान बार काउंसिल का जो स्टैंड था वो ये था कि आप सीनियर जजेस को मत लाएं, सीनियर जजेस मौजूद है उनको लेके आए। तो वो आज साबित हो गया है कि ये हमारी बात वो तारीखी हवाले से भी और फैक्चुअली भी हमारी डिमांड बिल्कुल जायज थी और ठीक थी, ये साबित हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। मईशत की दलदल में मुल्क धंसता ही चला जा रहा है और IMF की तमाम शराइत मानने की बातें बार बार की गई, लेकिन IMF मान नहीं रहा है। मुआहिदा ताख़ीर का शिकार क्यों हुआ है, जबकि 2 अरब दोस्त ममालिक ने $3 अरब की गारंटी भी दे दी है, लेकिन बात नहीं बन पा रही। क्या इसहाक डार पर IMF का अदम एतमाद है या अभी कुछ और ऐसी डिमांड्स हैं जिनको पाकिस्तान पूरी नहीं कर पाया है? इसके साथ साथ हम ये जानना चाह रहे हैं माजरा आखिर है क्या, वेंटिलेटर पर है और कब से IMF इसे ऑक्सीजन दे पाएगा और क्या इस दौरे हुकूमत में ये काम हो भी जाएगा या नहीं? जी सलमान आबिद साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मातम कर रहे हैं और जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना मातम कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हम IMF की तमाम शराइत मान चुके हैं, बल्कि ये कहा कि जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो सख्त शराइत थी वो भी हमने मान ली हैं, उसके बावजूद IMF हमारी बात नहीं सुन रहा या हमें टाल मटोल कर रहा है। तो इसका तो मसला ये समझ आता है कि देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दुनिया का मालियाती इदारा IMF हो या कोई और, वो अनसर्टेनिटी के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं करता। ये सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है। हुकूमत के अंदर से लोग ये कह रहे हैं और उसके बाद फिर जिस तरह की माशी गैर यकीनी सूरत हाल है उसमें कल किसी को कुछ पता नहीं है। इलेक्शन होगा तो नई हुकूमत अगर कोई और आ जाती है तो वो इस माहिदे के साथ क्या करेगी, और अगर ये हुकूमत आ जाती है तो ये क्या करेगी, किस तरीके से IMF की शराइत को अमल किया जाएगा,
یہ جو ہمیں بار بار لالی پاپ دیا جاتا ہے نا کہ برادر اسلامی ملک، برادر اسلامی ملک، برادر اسلامی ملک، وہ اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے پیسہ ڈیٹیل میں آئے گا اس وقت جب آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے ہوگا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، اس کے نتیجے میں جو اکنامک انسرٹنٹی ہے، وہ اس پر ریلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کوئی بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو کر سکے گی. اور پھر آگے سے کیونکہ الیکشن ایئر بھی ہے تو ان کو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں اپنی پاپولیرٹی کو گین کرنے کے لیے یہ ابھی تو اس وقت ہمیں بڑی ہمدردیاں دکھا رہے ہیں، کمٹمنٹ کر رہے ہیں، کچھ معاہدے کے بعد یہ پھر واپس جا کے وہی کام کریں گے جو پاپولر پالیٹکس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو اس لیے میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں بار بار آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں، پچھلے 4 ماہ سے کہہ رہا ہوں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے نا، جس طرح ہمیں آسان سمجھایا گیا تھا، جس طرح اسحاق ڈار نے ہمیں سمجھایا تھا، جس طرح سے وزیر اعظم نے سمجھایا ہے، اور جس طرح سے کہا گیا تھا کہ جی بلاول بھٹو کے طوفانی دوروں سے جو اس وقت پوری دنیا وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کتنی پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. آئی ایم ایف تو ابھی دیکھ نہیں پا رہا، باقی ممالک نے آپ کی طرف کیا دیکھنا ہے.